Hello students, welcome to my channel Success Plus, and today I am going to teach you the second part of the chapter and The Enchanted Pool, written by चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो बता दूं आप लोगों को, फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको चैप्टर के बारे में बताया था और इतना बता दिया था कि जो यक्ष थे वो युधिष्ठिर से लगातार प्रश्न पूछ रहे हैं और उन्हीं प्रश्नों को आगे बढ़ाते हुए अगले क्रम में यक्ष ने युधिष्ठिर से क्या पूछा है वो हम लोग देखते हैं। ओके, तो देखें। द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने पूछा, व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, कि हवा से भी ज़्यादा तेज़ क्या चलता है, हवा से भी ज़्यादा तेज़ गति किसकी होती है। युधिष्ठिर ने आंसर दिया, माइंड, यानी कि हमारा मस्तिष्क हवा से भी ज़्यादा तेज़ चलता है। हम चाहें जहाँ बैठे बैठे और किसी भी जगह के बारे में सोच सकते हैं, चाहे वो जगह हमसे कितनी भी हज़ारों किलोमीटर की दूरी पर ही क्यों ना हो। ओके, व्हाट इज़ मोर फेडेड देन अ ड्राइड स्ट्रा। फिर अगला क्वेश्चन हुआ कि अधिक ज़्यादा मुरझाया हुआ क्या होता है सूखे हुए भूसे से भी, कि सूखा हुआ भूसा तो मुरझाया होता ही है, उससे भी ज़्यादा मुरझाई हुई चीज़ क्या हो सकती है। तो युधिष्ठिर ने आंसर दिया, अ सॉरो स्ट्राइक एन हार्ट, एक दुख से टूटा हुआ हृदय, यानी कि एक दुखी हृदय जो होता है किसी व्यक्ति का, वो भूसे से भी ज़्यादा मुरझाया हुआ कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाट बी फ्रेंड अ ट्रेवलर, किसी यात्री का फ्रेंड कौन होता है। युधिष्ठिर ने आंसर दिया, लर्निंग, यानी कि शिक्षा, कि अगर कोई व्यक्ति यात्रा करने जाता है और वो पढ़ा लिखा है, उसके अंदर शिक्षा है, नॉलेज है, तो वो कहीं भी जा सकता है, कहीं पर वो खो नहीं सकता। हर चीज़ को ध्यान से पढ़ता हुआ, देखता हुआ, कौन सी रास्ता कहाँ जाती है वहाँ पर वो जा सकता है। ओके, हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम, कि जब व्यक्ति घर में होता है तो उसका फ्रेंड कौन होता है। तो युधिष्ठिर ने आंसर दिया, द वाइफ, यानी उसकी पत्नी ही उसकी फ्रेंड होती है। हु अकम्पनीज अ मैन इन डेथ, कि ऐसा कौन है जो अकम्पनीज मीन्स साथ में जाता है आदमी के, इन डेथ, मृत्यु में, जब व्यक्ति मर जाता है तो उसके साथ कौन जाता है। तो युधिष्ठिर ने आंसर दिया, धर्म। ठीक है, कि केवल दैट अलोन अकम्पनीज, कि धर्म ही ऐसा है जो केवल अकम्पनीज मीन्स साथ में जाता है। द सोल मीन्स आत्मा के, इन इट्स सॉलिटरी जर्नी, इसकी अकेली यात्रा में, आफ्टर डेथ, कि जब व्यक्ति मर जाता है उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल के और ईश्वर तक जाती है, अकेली यात्रा करती है, तो उस समय उसके साथ और कोई नहीं जाता है, सिर्फ उसका धर्म ही उसके साथ जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन किया यक्ष ने, विच इज़ द बिगेस्ट वेसल, कि सबसे बड़ा वेसल मीन्स बर्तन क्या है। तो आंसर मिला, द अर्थ, पृथ्वी जो है वो सबसे बड़ा बर्तन है। क्यों, विच कंटेंस, जो रखती है, समय रखती है, आल मीन्स सब कुछ, विद इन इट सेल्फ, अपने अंदर, इज़ द ग्रेटेस्ट वेसल, और वही पृथ्वी सबसे बड़ा बर्तन है। व्हाट इज़ हैप्पीनेस, अगला क्वेश्चन किया कि प्रसन्नता क्या होती है। ठीक है, तो युधिष्ठिर ने उसका आंसर दिया, हैप्पीनेस इज़ द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, कि प्रसन्नता जो है वो परिणाम होती है अच्छे आचरण का। अगर हम कोई अच्छा आचरण करते हैं और उस अच्छे आचरण करने से अगर कोई व्यक्ति प्रसन्न होता है, खुश होता है, तो उसको देख करके हमें जो प्रसन्नता मिलती है वही असली प्रसन्नता होती है। ठीक है, व्हाट इज़ दैट बाई गिविंग अप विच मैन बिकम लव्ड बाई ऑल। अब उन्होंने अगला क्वेश्चन किया कि ऐसी क्या चीज़ है जिसको हम त्याग दें, अगर छोड़ दें तो उससे व्यक्ति सभी को के द्वारा व्यक्ति को प्रेम किया जाता है। यानी ऐसी क्या चीज़ है जो हम अपने पास से हटा दें, निकाल दें अपने अंदर से, तो हमें सभी लोग प्यार करने लगें। तो युधिष्ठिर कह रहे हैं, प्राइड मीन्स गर्व, घमंड, की व्यक्ति के अंदर घमंड होता है, इसीलिए लोग कहते हैं बड़ा घमंडी है, इससे बात नहीं करेंगे, इससे दूर रहो। लेकिन अगर हम घमंड अपना छोड़ दें, लिखा भी है, इफ़ फॉर, क्योंकि इफ़ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड, कि अगर व्यक्ति जो है वो त्याग देता है घमंडी होना, ही विल बी लव्ड बाय ऑल, तो वो सभी के द्वारा प्रेम किया जाता है, उसको हर व्यक्ति उसे प्रेम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, व्हाट इज़ द लॉस विच यील्ड जॉय एंड नॉट सॉरो। अब वो कह रहे हैं ऐसी क्या चीज़ है जो खो जाए, जो हमारे पास से चली जाए, और उसके चले जाने से यील्ड मीन्स उत्पन्न हो, पैदावार हो, किसकी, खुशी की, न कि दुख की, कि ऐसी क्या चीज़ है जो हमारे पास से चली जाए और उससे हमें खुशी ही हो, दुख न हो। तो युधिष्ठिर ने इसका आंसर दिया,
एंगर यानी कि गुस्सा। इफ़ वी गिव अप बीइंग एंग्री, अगर हम गुस्सा होना छोड़ दें, वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सॉरो, तो हम लंबे समय तक दुख की विषय नहीं बनेंगे। यानी कि अगर हम गुस्सा करना छोड़ दें तो हमें जो है वो कोई भी कष्ट नहीं होगा। ठीक है, व्हाट इज़ दैट, अब उनका वो क्या, ऐसी क्या चीज़ है, बाय गिविंग अप, जिसको त्याग करके, विच मैन बिकम रिच, जिससे कि व्यक्ति धनी बन जाता है। ठीक है, अब हम लोग सोचेंगे बताओ ऐसी क्या चीज़ है कि हम छोड़ भी दें और धनी भी बन जाएं, हर चीज़ पाएंगे तभी तो हम धनी बनेंगे, लेकिन नहीं, उन्होंने अपनी इच्छा से, अपनी बुद्धि से उत्तर दिया युधिष्ठिर ने। उन्होंने कहा डिज़ायर, डिज़ायर मीन्स होता है इच्छा, इच्छा मीन्स लालच, कि अगर हम, लिखा भी है इफ़ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, कि अगर व्यक्ति गिव्स अप मीन्स छोड़ देता है, बीइंग ग्रीडी लालची बनना, ही विल बिकम वेल्दी, तो वो धनवान बन जाएगा। अब अगर लालची बनना छोड़ देगा तो धनवान कैसे बन जाएगा, जब लालची बनना छोड़ देगा तो उसे लगेगा कि हम तो किसी से हमें ये इसका लालच ही नहीं है, हम जहाँ पर हैं वहीं पर संतुष्ट हैं, तो उसे लगेगा कि हम खुद ही धनवान हैं, हम किसी से गरीब नहीं हैं। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण, अब ऐसी क्या चीज़ है जो किसी को असली ब्राह्मण बनाती है। इज इट बर्थ, कि क्या जन्म से व्यक्ति ब्राह्मण होता है, या फिर गुड कंडक्ट, अच्छे आचरण से व्यक्ति ब्राह्मण होता है, या फिर लर्निंग मीन्स शिक्षा से ब्राह्मण होता है। आंसर डिसिसिवली, उन्होंने कहा स्पष्ट रूप से हमें इसका उत्तर दो। युधिष्ठिर कह रहे हैं बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ रियल ब्राह्मण, कि जन्म और शिक्षा किसी को भी असली ब्राह्मण नहीं बनाती है, कि जन्म से व्यक्ति ब्राह्मण नहीं हो सकता, शिक्षा से व्यक्ति ब्राह्मण नहीं हो सकता। गुड कंडक्ट अलोन डज, केवल अच्छा आचरण ही व्यक्ति को ऐसा बनाता है, यानी अच्छा आचरण जो व्यक्ति करता है उसी को ब्राह्मण कह सकते हैं। हाउ एवर लर्नड अ पर्सन में बी, वो कह रहे हैं चाहे कितना भी पढ़ा लिखा एक व्यक्ति क्यों ना हो, ही विल नॉट बी अ ब्राह्मण, वो एक ब्राह्मण नहीं होगा। विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स, जब तक उसने बुरी आदतें नहीं छोड़ी हैं तब तक उसे ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता। इवन दो ही मे बी लर्न इन द फोर वेद्स, की ये भी हो सकता है कि चाहे ही मे बी लर्न, वह इतना शिक्षित हो, इतना पढ़ा लिखा हो, इन द फोर वेदास, कि उसने चारों वेद पढ़ने हैं, चारों वेदों का अगर उसे ज्ञान हो। अ मैन ऑफ वेद कंडक्ट, लेकिन अगर चारों वेदों का ज्ञान रखने के बावजूद भी ऐसा व्यक्ति जिसका आचरण बुरा होता है, फॉल्स टू अ लोअर क्लास, तो वह निम्न वर्ग में ही गिरता हुआ चला जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आया व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, कि सबसे बड़ा आश्चर्य कौन सा है संसार में। ठीक है, कि संसार में सबसे ज़्यादा अचंभे वाली क्या बात है, तो युधिष्ठिर कह रहे हैं एवरी डे मैन सी क्रीचर्स डिपार्ट टू यमास किंगडम, कि हर दिन जो दुनिया के लोग हैं वो देखते हैं कि जो क्रीचर्स हैं, जो प्राणी हैं, वो विदा होते हैं, मीन्स मर के जाते हैं यमराज के राज्य में। ठीक है, यानी हर रोज़ कोई न कोई व्यक्ति मर के यमराज के यहाँ जाता है। एंड येट, और फिर भी, दोज मीन्स वे लोग, हु रिमेन, जो कि यहाँ रह जाते हैं, नहीं मरते हैं, वो वांट टू लिव फॉर एवर, वो हमेशा के लिए ज़िंदा रहना चाहते हैं। दिस इज़ ट्रूली द ग्रेटेस्ट वंडर, और उनका सबसे देखा जाए तो सच्चा आश्चर्य यही है, सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि लोग सोचते हैं कि हम अमर हैं, हम नहीं मरेंगे, बाकी लोग मर गए तो कोई बात नहीं, उनको मरने दो। ओके, 10 इस प्रकार द यक्ष पुट मैनी क्वेश्चंस एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल, इस प्रकार यक्ष ने क्या किया, बहुत से प्रश्न पूछे उनसे और युधिष्ठिर ने उन सभी का उत्तर दिया। इन द एंड, अंत में, द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने कहा ओ किंग, अरे राजा, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव्ड, कि तुम्हारे जो मरे हुए भाई यहाँ 4 पड़े हैं उनमें से तुम्हारा एक भाई जो है वो रिवाइव्ड मीन्स होता है पुनर्जीवित होना, दोबारा से उसको हम जिंदा कर सकते हैं, 4 में से किसी एक भाई को। हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ, कि अब ये बताओ कि तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारे चारों भाइयों में से कौन सा भाई जिंदा हो जाए, ये हमें अपनी चॉइस बताओ। ओके, देखते हैं आगे। इट टुक युधिष्ठिर आ मोमेंट टू थिंक, इसमें युधिष्ठिर को एक क्षण लगा सोचने में। एंड देन ही विश्ड, और तब उन्होंने ये कामना की, दैट द क्लाउड कॉम्प्लेक्सन, की बादलों जैसे रंग रूप वाले,
लोटस आइड कमल जैसी आँखों वाले, ब्रॉड चेस्टेड चौड़े सीने वाले, एंड लॉन्ग आर्म्ड और लंबी भुजाओं वाले नकुल, लाइंग जो कि पड़े हुए हैं, लाइक अ फॉलन इबोनी एक गिरे हुए एबोनी के पेड़ के समान पड़े हुए हैं। इबोनी मीन्स आबनूस। माइट अराइज वो उठ करके खड़े हो जाएं। ठीक है, तो युधिष्ठिर की चॉइस थी अपने भाई नकुल को जीवित करवाने की। उन्होंने नकुल की विशेषताएं बताईं कि गोरे रंग वाले हैं, कमल जैसी उनकी आंखें हैं, चौड़ा सीना है, लंबी भुजाएं हैं। ऐसे नकुल जो कि आबनूस के वृक्ष के समान गिरे हुए पड़े हैं, वो उठ करके खड़े हो जाएं, यानी कि जीवित हो जाएं। द यक्ष वाज प्लीज्ड एट दिस एंड आस्क्ड युधिष्ठिर, यक्ष जो हैं वो इस पर बहुत ही खुश हुए और उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा, वाई डिड यू चूज नकुल, कि तुमने नकुल को क्यों चुना, इन प्रेफरेंस टू भीम, भीम के बजाय, कि भीम को तुमने महत्व नहीं दिया, नकुल को ही तुमने क्यों चुना। और कौन भीम, हु हैज़ द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट्स, लोग कहते हैं ऐसा कि भीम के अंदर ताकत थी कितनी, 16,000 हाथियों की। यानी युधिष्ठिर से पूछा यक्ष ने कि तुमने अपने भाई भीम जो इतने ताकतवर हैं, जिनके अंदर 16,000 हाथियों का अकेले बल है, तुमने उन्हें क्यों नहीं जिंदा करवाया। आई हैव हर्ड, कि मैंने ये भी सुना है, यक्ष कह रहे हैं, दैट भीम इज़ मोस्ट डियर टू यू, कि भीम तुम्हें सबसे ज़्यादा प्रिय भी हैं अपने भाइयों में। एंड वाई नॉट अर्जुन, और फिर वो उन्होंने पूछा तुमने अर्जुन को क्यों नहीं जिंदा करवाया। हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स, जिन अर्जुन की ताकत, उनके भुजाओं में जितनी ताकत है, इज योर प्रोटेक्शन, वो तुम्हारी रक्षा हो सकती थी। यानी कि इतने अच्छे धनुर्धारी हैं, इतना अच्छा वो धनुष चलाना उनको आता है, तो उनके भुजाओं की ताकत तुम्हारी रक्षा कर सकती थी। टेल मी वाई यू चूज नकुल रादर देन आइदर ऑफ दिस टू, कि अब मुझे बताओ कि तुमने नकुल को ही क्यों चुना बजाय अपने इन दोनों भाइयों के, यानी भीम और अर्जुन के बजाय तुमने नकुल को ही क्यों चुना। युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, वो यक्ष, अरे यक्ष, धर्म इज़ द ओनली शील्ड ऑफ मैन एंड नॉट भीम और अर्जुन। ठीक है, इतना अच्छा उन्होंने आंसर दिया कि अरे यक्ष, धर्म जो है वही मनुष्य की अकेली ढाल होती है। शील्ड मीन्स ढाल, मनुष्य की रक्षा करने वाला यंत्र, केवल उसका धर्म होता है। भीम और अर्जुन उस मनुष्य की रक्षा नहीं कर सकते। इफ़ धर्म इज़ गिवन अप, वो कह रहे हैं अगर हमारा धर्म ही चला गया, मैन विल बी रूइंड, तो मनुष्य बर्बाद हो जाएगा। वो बता रहे हैं कारण, कह रहे हैं हमने क्यों चुना अपने भाई नकुल को जिंदा करवाने के लिए। कह रहे हैं कुंती एंड माद्री वर द टू वाइफ्स ऑफ माई फादर, कि कुंती और माद्री मेरे पिता की दो पत्नियां थीं। ठीक है, मेरे पिता, वो बता रहे हैं कि मेरे पिता ने 2 शादियां की थीं। एक उनकी पत्नी का नाम कुंती था, दूसरी पत्नी का नाम माद्री था। युधिष्ठिर कह रहे हैं आई एम अलाइव अ सन ऑफ कुंती, कि मैं तो जिंदा हूँ, मैं कुंती का बेटा हूँ। एंड सो ही इज़ नॉट कम्प्लीटली बिरीव्ड, इसलिए मेरी माँ जो है वह, शी इज़ नॉट, वो नहीं, कम्प्लीटली मीन्स पूरी तरीके से, बिरीव्ड मीन्स होता है टूटना, दुखी होना, कि मेरी माँ जब जाने कि हमारे बेटे मर गए और उससे लगेगा चलो एक बेटा तो जिंदा है, तो पूरी तरीके से वो दुखी नहीं होगी, थोड़ी सी सांत्वना उसको बनी रहेगी। इन ऑर्डर दैट, इसलिए कि द स्केल ऑफ जस्टिस में बी इवन, कि जो स्केल है, पैमाना है, तराजू है, जस्टिस मीन्स न्याय का, मे बी इवन समान बना रहे। ठीक है, आई आस्क, कि मैंने कहा, दैट माद्री सन, की मेरी सौतेली माँ जो माद्री हैं, उनके बेटे नकुल में रिवाइव, जिंदा हो सकें। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे युधिष्ठिर ने इसलिए जिंदा करवाने के लिए कहा नकुल को, क्योंकि वो अपनी माँ के एक बेटे खुद जिंदा तो थे ही, उन्हें लगा कि हमारे सौतेली माँ का कोई बेटा जिंदा नहीं है, वो बिल्कुल टूट जाएंगी, तो इसलिए उन्होंने यक्ष से कहा कि ऐसा है, हमारी दूसरी माँ का जो बेटा नकुल है उसको भी आप जिंदा कर दो, तो दोनों माँओं का एक एक बेटा तो जिंदा रहेगा, इसलिए दोनों माताएं कंप्लीटली नहीं दुखी होंगी, नहीं टूटेंगी। ठीक है, आगे देखते हैं। द यक्ष वाज मोस्ट प्लीज विद युधिष्ठिराज इम्पार्शियलिटी, यक्ष बहुत ज़्यादा खुश हुए युधिष्ठिर की पारदर्शिता को देख करके, इतने पारदर्शी उन्होंने उत्तर दिए। एंड ग्रांटेड, और उन्होंने परमिशन दे दी, दैट ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ, कि तुम्हारे चारों भाई दोबारा से जिंदा हो जाएं, उनको जीवन मिल जाए। ठीक है, बताया गया है कि यक्ष कौन थे। इट वाज यम,
यह यमराज थे, द लॉर्ड ऑफ डेथ, जो कि मृत्यु के देवता कहे जाते हैं, हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष, जिन्होंने यक्ष का रूप धारण कर लिया था, सो दैट मीन्स ताकि, ही माइट सी, वो देख सकें, युधिष्ठिर को, एंड टेस्ट देम, और उनका टेस्ट ले सकें। ठीक है। ही इम्ब्रेस्ड, उन्होंने, इम्ब्रेस मीन्स गले लगा लेना युधिष्ठिर को, यानी कि यक्ष ने युधिष्ठिर को गले लगा लिया, एंड ब्लेस्ड हिम, और उन्हें आशीर्वाद दिया। देन ही डिसअपियर्ड, और तब वो वहाँ से गायब हो गए। ठीक है। तो ये रहा आपका चैप्टर। इसमें आप लोगों की समझ में आया होगा कि किस प्रकार से युधिष्ठिर की परीक्षा लेने के लिए यमराज ने अपना रूप बदला था, यक्ष बन करके आए थे। उन्होंने युधिष्ठिर से इतने सारे प्रश्न पूछे और युधिष्ठिर ने तकलीफ में होने के बावजूद भी उनके प्रश्नों का सही उत्तर दिया और अपनी बुद्धिमानी से अपने चारों भाइयों को दोबारा से उन्होंने जीवित करवा लिया। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ है। होप यू ऑल अंडरस्टूड द चैप्टर। थैंक यू। गुड बाय।